बड़ा भाई है, भाई बन के रहा। बाप बनने की कोशिश मत कर, मेरे समझ में आई बात? बेवकूफ आदमी, अपने बड़े भाई से इस तरह से बात कर रहा है, चार लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ तो सुनने देना, पता चलनी चाहिए उनको भी कि मेरा बड़ा भाई कैसा है, मेरा हक मारता है। और सुन, आज तो हाथ उठा दिया है, अगर आज के बाद हाथ उठा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रख ले तू। समझ में आई बात? नहीं तो क्या कर लेगा सन्नी? क्या करेगा? अपने भाई को मारेगा? क्या कर लूंगा? बताऊं भी क्या कर लूंगा? बताऊं भी? मेरे माँ बाप के संस्कार है, इस वजह से रुका हुआ हूं मैं। नहीं अभी तक बता दिया था कि क्या कर सकता हूं मैं। 2 साल बड़ा है ना मुझसे, तो औकात में रह। इज्जत दे रहा हूं, इज्जत ले। ज्यादा हरकत करेगा ना भूल जाऊंगा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता है। समझ में आई बात? सब कुछ खत्म कर दूंगा यहीं। मार दे और दिखा दे अपने संस्कार, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि तू मेरा भाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुंडे से बात कर रहा हूँ। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर तुझ में हमारा खून होता ना तो तू अपने बड़े भाई से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करता। शायद हमारे माँ बाप ने थोड़े बहुत संस्कार तुझे कम दिए होंगे, या फिर संस्कार दिए ही नहीं होंगे, तब तू उस तरह की बदतमीजी अपने बड़े भाई से कर रहा है। हाँ तो बड़े भाई का भी कोई हक नहीं बनता मेरे ऊपर हाथ उठाने का। तू मेरा बाप नहीं है, और मेरा अगर बाप भी होता ना तो मुझ पे हाथ नहीं उठाता वो। उम्र देख रहा है तू, मेरी बीवी है, ऑफिस में इज्जत है मेरी, लेकिन तू क्या दिखाता है वहां पे कि मैं नौकर हूं और तू मालिक है। दोनों का बराबर का हिस्सा है। समझ में आ रही है बात? मैं अभी तक तेरी गुलामी करता आया हूं, उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी पर तेरी गुलामी करता ही रहूंगा। और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुझे। इज्जत से रहेगा तो इज्जत दूंगा, और इज्जत से नहीं रहेगा तो हाथ मुझे भी उठाना आता है। दिखा दे अपनी औकात। भूल जा के तेरा बड़ा भाई तेरे सामने खड़ा है। अरे क्या गलती कर दी मैंने? क्यों इतना गुस्सा कर रहा है तू? 4 जनों के आगे अगर मैंने तुझे बोल दिया, तेरी गलती बता दी, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है सन्नी? क्या मैं तुझे सिखाऊंगा नहीं? अगर तू मेरे धंधे में बाद में आया है तो मैंने तुझे 4 चीजें सिखा दी, तो क्या बड़े भाई का फर्ज नहीं है? तू उसे गुलामी समझता है? अरे क्या सिखाएगा, क्या सिखाएगा? पापा के जाने के बाद कितना बढ़ाया तूने उस बिजनेस को? बहुत ऊपर कर दिया क्या? अगर मैं कोई नया आइडिया तुझे दे रहा हूं तो उसमें गलत क्या है? और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझसे अकेले में आके बात करना। वो 2 कौड़ी के एम्प्लॉय के सामने तू मेरे को इतना सुना रहा है। सुन देख, आज के बाद ये सब नहीं चलेगा, समझ गया? वैसे भी तूने बहुत जुल्म किया मेरे ऊपर, अब और नहीं सहूंगा मैं भाई विभोर, अब और नहीं सहूंगा। समझ में आई बात? नाम ले रहा है अपने बड़े भाई का, नाम ले रहा है, और अपने बड़े भाई को इस तरह से तेवर दिखा रहा है, उस बड़े भाई को जिसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। भूल गया? माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा था, तुझे अच्छी एजुकेशन दी थी, तेरी शादी कराई थी। वो वहां लड़की देख रहा है, लव मैरिज हुई थी तेरी उससे, वो मैंने करवाई थी समाज के अगेंस्ट जाकर। सब कह रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज मत कराओ, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई की खुशी के लिए सब कुछ करा जो मैं कर सकता था। और आज वही छोटा भाई मुझे आकर दिखा रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। अरे तो क्या एहसान कर दिया मेरे ऊपर? कौन सा एहसान किया तूने मेरे ऊपर? अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। और कोई गलती नहीं की तूने, मैंने भी तेरे लिए बराबर किया। बच्चों का जो फर्ज होता है वो सब निभाया, सुनता रहा तेरी आज तक, अपनी बीवी और खुद को यहाँ पे नौकर समझा, लेकिन अब और नहीं। बस बहुत हो गया। तूने जितना एहसान किया मेरे ऊपर उसका 10% फालतू ले लियो प्रॉपर्टी में, और अपना ये एहसान उतार लियो। लेकिन आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो चुके हमारे रिश्ते। और इस प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए, समझ में आई? घर में हिस्सा चाहिए, ऑफिस में हिस्सा चाहिए, गाड़ी में हिस्सा चाहिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता, देख रहा है? मेरी जेब में है कुछ? है? सब कुछ तेरे नाम पे है। मैं तो नौकरों की तरह काम कर रहा हूं, मैं नौकर, मेरी बीवी नौकर, हम पागल हैं यहाँ पर। हिस्सा चाहिए मुझे, समझ में आई बात? सन्नी, मेरे होते हुए इस घर का बंटवारा नहीं होगा, सुन ले मेरी बात। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकता है तू मुझे यार। सन्नी तू मेरी बात सुन ले, अगर मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना तो मैं ये बंटवारा होने नहीं दूंगा। बेवकूफ आदमी। सामान पैक करो, हम इस घर से अभी जाएंगे, और हिस्सा तो मैं इससे लेकर रहूंगा। मैं देखता हूँ क्या कर सकता है। पागल हो गए हो क्या? बोले जा रहे हो? दिमाग छोड़कर आए हो क्या कहीं पे? बड़े भाई से कोई ऐसी बात करता है? देखा ऐश्वर्या, तुम मेरा छोटा भाई कितना बदतमीज हो चुका है, अपने सारे संस्कार भूल गया, गुंडा मवाली लग रहा था बात करते हुए। अरे छोटा भाई तो छोड़ो, ये इंसान कहलाने लायक नहीं है जो अपने बड़े भाई से तू तड़ाक करके बात कर रहा है, नाम ले रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे छोटे भाई होते हैं? ऐश्वर्या, मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको अपने साथ रख के। काश बचपन में इसको कहीं और भेज दिया होता, किसी ऐसी जगह पर जहां पर इसका पालन पोषण होता रहता, मैं इसके लिए पैसे दे देता तो वो ज्यादा बेहतर होता, कम से कम मेरी कदर तो करता। लेकिन आज जो उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी ना बदतमीजी करके, मुझे एहसास हो गया ऐश्वर्या कि इस दुनिया में रिश्तों की वैल्यू नहीं बची है, और जो करता है ना उसको हमेशा भुगतना पड़ता है। अब देखो मुझे इसका इतना करके क्या मिला? बदतमीजी। आज मैं सोचता हूँ ऐश्वर्या कि काश हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं कहता कि भैया इसको अपने पास रखो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर, लेकिन अब इसको छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि उनके मरने से पहले वचन दिया था कि इसको अपने बच्चे की तरह रखना है।
मैं तो फंस गया हूँ ऐश्वर्या। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं विभोर? और आप मुझे एक बात बताइए, वो आपका छोटा भाई है, हमेशा से आप दोनों भाई इतना मिलजुल के रहे हैं, तो फिर अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? और मैंने देखा विभोर, आपने उसके ऊपर हाथ उठाया, और पहले हाथ ना आपने ही उठाया था। ऑफिस में आपने उसकी बेइज्जती कर दी, यहाँ के उसे थप्पड़ मार दिया, तो क्या करेगा? और वो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। मैं मानती हूँ वो आपका छोटा भाई है, आप बड़े हैं, वो आपकी इज्जत करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कहीं भी उसकी बेइज्जती कर देंगे, कहीं पे भी उस पर हाथ उठा देंगे। अरे उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी भी इस घर में रहती है, आपने उसकी बीवी के सामने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो उसकी बीवी इतनी अच्छी है जो अभी तक चुप खड़ी थी, वरना कोई और होता तो हंगामा कर देता। क्या पत्नी हो तुम यार। मैं तुमसे अपना दुख बांट रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझे अब अपना सगा नहीं लग रहा है, और तुम हो कि मेरी गलती निकाल रही हो। अगर मैंने उसको सुना दिया तो ऐसा क्या गलत कर दिया बताओ जरा। बड़ा भाई के छोटे भाई को सिखाएगा नहीं? अगर वो गलतियां कर रहा है तो उसको टोकना तो मेरा काम है ना। और काम की दुनिया में ऐश्वर्या सुनना पड़ता है, तभी सीखता है इंसान। हमने भी सुना, जब हमने दूसरों के यहाँ नौकरियां करी हैं, काम को सीखा है, तब जाके अपना काम खड़ा किया है। अगर वो काम में नया है तो उसको समझाऊंगा ना, सिखाऊंगा ना, ऐसे ही डांट के मार के। और अगर बड़ा भाई नहीं डांटेगा मारेगा तो कौन करेगा ये चीज, जब उसके लिए इतना कुछ करा है जिंदगी भर? तो क्या डांटने मारने का हक भी नहीं रखता क्या मैं? आप ना कुछ ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि उसने गलती की होगी, लेकिन हर बात को समझाने का, बताने का एक तरीका होता है। आप उस पे से चीख चिल्ला नहीं सकते हैं। आप इस तरीके से समझाएंगे ना तो शायद वो कभी नहीं समझेगा। अगर यही बात आपने उसको प्यार से बैठा के समझा दी होती ना, तो वो 2 मिनट में आपकी बात समझ जाता और शायद आपसे कभी आर्ग्यू भी नहीं करता। लेकिन आपने उसकी बेइज्जती की, ये कोई नहीं सहेगा विभोर। आप उसको समझाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आराम से बैठा के समझाइए ना, वो सब समझेगा। और वो देखता है आपको मेहनत करते हुए, वो आपसे इंस्पायर होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो आपको अपना आइडियल मानना भी बंद कर देगा। ऐसे तो सारी बातें बिगड़ जाएंगी। आज बात घर के बंटवारे तक पहुंच गई है, कल रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि बात इतनी बिगड़ जाए? कौन सा बड़ा भाई? तुमने देखा नहीं कितनी बदतमीजी कर रहा था मेरे से? वो हाथ उठा दिया उसने मेरे ऊपर। तो ये और नहीं सहेंगे हम लोग, हो गया। इस घर का भी हिस्सा होगा, प्रॉपर्टी में हर चीज का हिस्सा मिलेगा। ये घर तो अपने नाम ही कराऊंगा मैं। अपने नाम करवाओगे? किस घर की बात कर रहे हो? वो जो ऑलरेडी तुम्हारे नाम पर है, उस घर की? उस घर का बंटवारा चाहते हो तुम? क्या? हाँ, ये घर ना तुम्हारे नाम पे है। भैया ने बहुत पहले ही करवा दिया था। और अगर मेरी बात पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो लॉकर खोलो, कागज निकालो उसमें से और अपना नाम देख लो। तुम्हें पता भी नहीं है, उससे पहले तुम्हारे नाम कर चुके हैं। इस घर का बंटवारा करोगे तुम? किस चीज की कमी छोड़ी है उन्होंने? किसी चीज की नहीं। जो तुम्हें चाहिए हमेशा ला कर देते, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर गुस्से में उन्होंने हाथ उठा दिया या कुछ बोल भी दिया, ये गलत बोल दिया, मान लिया, तुम्हारी बात बड़ी कर दी, लेकिन है तो वो बड़े भाई ना, कुछ समझाते होंगे, चाहते होंगे कि तुम सही करो, कुछ बन जाओ, इसलिए डांटा होगा। तो क्या हो गया फिर? और एक बात बताओ, ये तो बड़े भाई है, इसलिए तुम ये घर छोड़ने की बातें कर रहे हो, घर के बंटवारे की बातें कर रहे हो। अगर उन्हीं की जगह पे तुम्हारे पापा होते तो क्या करते? उन पे हाथ उठाते गुस्से में, ऐसे बहस करते, या फिर उनसे भी बोलते कि मुझे ये घर दे दो और तुम चले जाओ यहाँ से? क्या हो गया सनी तुमको? वो भाई है तुम्हारे भलाई का ही सोचते हैं हर वक्त। ये सोचते हैं कि कैसे मेरा भाई आगे बढ़ जाए या फिर सक्सेसफुल हो जाए। बस उनके दिमाग में यही चलता रहता है, तुम्हारी ही चिंता करते हैं। और तुम्हें याद है हमारे लास्ट एनिवर्सरी पे तुम्हारे पास ना फूटी कौड़ी तक नहीं थी कि मुझे गिफ्ट में साड़ी, ज्वेलरी कुछ भी दे पाओ। कुछ नहीं था तुम्हारे पास में, तो किसने किया वो सब? बड़े भैया। वो दिन स्पेशल बनाया हमारे लिए, तुम्हें पैसे दिए, मुझे गिफ्ट दिलवाए। किसके लिए कर रहे थे? वो अपने छोटे भाई के लिए कर रहे थे ना। जब वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ मानते हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, हमारी इतनी इज्जत करते हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए और? उनके बिना ना हम कुछ भी नहीं है। तुम उनसे दूर भी हो जाओगे ना, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें पागल कर दिया है। देखो सनी, जो कुछ भी हुआ है ना, उसे भूल जाओ। वो बड़े भाई हैं तुम्हारे, कुछ गलत बोल दिया या फिर उनकी ही गलती है तो कोई बात नहीं ना। तुम छोटे हो, उनका सम्मान करना तुम्हारा फर्ज बनता है। छोटे हो तुम, कोई बात नहीं, माफी मांग ले। माफी मांगने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि घर जुड़ा रहता है, समझे? छोटी गलती होगी मुझसे यार, भैया पे इतना चला गया, बदतमीजी भी की मैंने। मैं बात करता हूँ उनसे जाके। हाँ भैया वो कुछ बात करनी थी आपसे। ऐश्वर्या उसको बोल दो मेरा लड़ाई करने का मूड नहीं है, और अगर अब लड़ाई हुई तो कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस भी आ जाए। उसको बोलो जाए यहाँ से। छोटों से लड़ा नहीं जाता भैया, छोटों को सिर्फ डांटा जाता। भाभी आप अंदर जाइए, भैया से मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। जी।
I'm sorry भैया। भैया मुझसे गलती हो गई। मुझे इस तरह से आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमेशा मेरा अच्छा ही सोचते हैं, अगर थोड़ा सा किसी के सामने चिल्ला भी दिया तो क्या गलत की। अगर आपकी दी हुई शिक्षा पे नहीं चलता तो शायद उस ऑफिस के कैबिन में नहीं बैठ पाता मैं। भैया I'm sorry भैया। भैया प्लीज एक बार बात कर लो। सच में अपनी गलती का एहसास है या फिर अपनी बीवी की सिखाई में आके बस बोल रहा सॉरी ऊपर ऊपर से? भैया हम चारों ना एक परिवार है, हम दोनों कोई गलती करते हैं तो भाभी और श्रुति हमें संभाल लेती है, और वो दोनों कोई गलतियां करती हैं तो हम दोनों संभाल लेते हैं। भगवान का हाथ है हमारे परिवार के ऊपर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को समझा ही लेता है। मैं जानता हूँ भाभी भी यहाँ बैठ के आपको भड़का नहीं रही होगी मेरे खिलाफ, वो भी समझा ही रही होगी कि छोटा भाई है कोई बात नहीं, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि हम दोनों कभी एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते, हम दोनों एक दूसरे का कभी गलत नहीं सोच सकते। भैया मैंने जो भी कहा सब गुस्से में कहा, सॉरी। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, आप पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा और कभी बदतमीजी से बात भी नहीं करूँगा आपसे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मैं भी तुझसे सॉरी बोलता हूँ, तुझ पर जो हाथ उठा दिया। बड़ा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पे तुझसे वैसे ही बिहेव करूँ जैसे बचपन में करता था। बचपन की बात अलग थी, अब बात अलग है। तेरी भी इज्जत है सोसाइटी में, तेरी बीवी आ चुकी है, मुझे नहीं तुझ पे हाथ उठाना चाहिए और ना ही तुझसे ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। और मेरे भाई, मैं तुझे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरे मन में तेरे लिए कोई बैर नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, और मेरे मन में जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं है तुझसे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू मुझसे आगे बढ़े, और ये जो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस, ये सारी चीज़ें हैं ना मेरे भाई, ये सब कुछ तेरे लिए पहले है, मेरे लिए बाद में है। क्योंकि तू मेरा सिर्फ भाई नहीं है, तू तो मेरे बच्चे जैसा है। जब माँ बाप ने दम तोड़ दिया था ना, तभी से मैंने खुद से कसम खा ली थी कि तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तो मेरे भाई तू कभी बस ये मत सोचो कि मैं तेरा बुरा चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूँगा, सब कुछ तेरे भले के लिए। और अब तेरी बीवी आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने परिवार को अच्छे से चलाए। हाँ, मैंने कुछ कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया तुझे सिखाने के लिए, कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाए जो तुझे बुरे लगे होंगे, लेकिन वो सिर्फ इस दिन के लिए पगले कि कल को अगर मैं ना रहूँ, तेरी भाभी ना हो, तो तू अपने परिवार को चलाना जानता हो। क्योंकि जब बड़ों के बिना घर चलाना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। और ये बात तेरे बड़े भाई से बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ बिना माँ बाप के कैसे तुझे पाला पोसा। समझ रहा है ना मेरा इमोशन? मैं जानता हूँ भैया, मैं सब जानता हूँ। आप कभी कुछ गलत नहीं चाहेंगे मेरे लिए। आपने जो भी मुझे कहा, मुझे सुनाया, गुस्सा किया, वो सब मेरे भले के लिए किया। लेकिन भैया या तो ये मेरी उम्र का तकाजा मान लो या फिर कुछ भी समझ लो। आप थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई थी और कहीं ना कहीं अंदर से मैं जानता था कि आप अपनी जगह गलत नहीं। बस थोड़ा सा घमंड आ गया था। सब कुछ बिना स्ट्रगल करने का ना, आपने कभी कोई स्ट्रगल करने नहीं दिया। अगर करता तो शायद पता होता, लोगों को छोटा समझने लगा था, इसलिए छोटे लोगों के सामने खुद को थोड़ा सा लगा कि आप बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ गया भैया, आज के बाद कभी मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, कभी तू तला, और कभी करूँ तो कभी कुछ नाम मत करना मैंने, मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देना। सब कुछ आप ही का है। मैं तो भैया, मैं तो बस आपका सेवक बनना चाहता हूँ। एक राम समान भाई के साथ कोई ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकता है? चल छोड़, खत्म कर दें इस बात को। आइंदा से मैं भी तुझ पर नहीं चिल्लाऊंगा, तुझे जो भी बात समझानी होगी प्यार से समझाऊंगा। और तुझे भी अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो आके मुझसे पूछेगा, घबरा कर कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि पूछने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, समझा? चल कुछ अच्छा सा खाते हैं आज। बाहर चलते हैं भैया, आपके फेवरेट छोले भटूरे खाने हैं। तैयार हो जा, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। चले चलो। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे है आपके भाई के वॉलेट से पैसे चुराने की? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने की? हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? पैसे चुराए हैं इसने अपने ही घर में, अपने ही भाई से। किससे पूछे पैसे लिए? अरे चोरी वोरी नहीं करी है मैंने, फालतू की बातें मत करो आके यहाँ पर। चोरी करी है मैंने, भैया ने बोला था पैसे निकालने के लिए वॉलेट से, तो पैसे निकाल के लेके जा रहा था। आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, तूने पैसे मांगे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और तूने बिना पूछे पैसे निकाल दिए। घर के खर्चे पता भी है कितनी मुश्किल से निकलते हैं, कितनी मुश्किल से मैं खर्चा निकालती हूँ, सब कुछ संभाल के रखती हूँ, और तुम लोग बस उड़ाने के लिए पैसे लेके चले जाते हो। एक मिनट, अब समझ में आ रहा है कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। अरे क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं ना, लेकिन आपके हस्बैंड तो आपको कहीं लेकर नहीं जाते, इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है ना आपको। इसीलिए आपने मेरे हस्बैंड पे आके थप्पड़ मार दिया।
मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। तुम लोग को जहां जाना है जाओ, अपने पैसों से जाओ, मेरे पति के पैसों से नहीं। वो मुझे पैसे देते हैं घर खर्च के लिए, हमें घर चलाना होता है। तुम लोग को उस चीज से तो फर्क पड़ता नहीं है। और इतनी जो तुम अकड़ दिखा रहे हो ना तान्या, बाहर अगर घूमने जा रही तो मेरे पति के पैसों से जा रही हो, अपने पति के पैसों से नहीं। तो आपके पैसे भी नहीं है, वो बड़े भैया है मेरे, मैं कुछ भी कर सकता। बहुत ही कौन है बीच में बोलने वाली? जब साहेब बोले जा रही, छोटा भाई उनका मैं। तुम्हारी भाभी जिसके सर पे सारी जिम्मेदारी है और जिसको तुम कुछ नहीं समझते हो। सारा जब काम याद आता है तब अपनी भाभी याद आ जाती है, लेकिन आवारागर्दी करनी होती है, पैसे उड़ाने होते हैं तो ये तुम्हारा भाई हो जाता है। अच्छा, पैसों की दिक्कत आती है मुझसे हिसाब मांगते हैं, और मैं क्या बोलूं? फिर तुमने उड़ा दिए। बोले जा रही है और भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज तक आपने तो कुछ नहीं बोला मुझे, हैं? अगर मैं कुछ करता हूँ मुझे डांटे तक नहीं, और ये कल क्या ये औरत मुझे डांटेगी, यहाँ पर तमाशा करेगी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं उनको? कुछ इतना छोटा है वो घर का, और तुमने चाटा क्यों मारा उसको? पहली बार थोड़ी पैसे निकाले उसने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुम्हें उसको। अरे कितना छोटा भाई है, स्कूल में है क्या कि अभी भी हमसे पैसे मांगेगा? शादी हो चुकी है, कुछ तो जिम्मेदारी समझे। चलो हम इसे फोर्स नहीं करते कि बाहर जा कमा, लेकिन इतना तो समझे कि घर के खर्चे होते हैं। बस खर्चे करवा लो, घुमवा लो इधर उधर। बस बहुत हो गया, हमें अब किसी की बात नहीं सुननी है। और आप लोगों का ना डेली डेली का ड्रामा हो गया है। मैं तो कह रही हूँ हम अलग ही हो जाते हैं, तभी ये खुश रहेंगी। आप यही चाहती है ना कि दो भाइयों में फूट डल जाए? हम यहाँ पे रहते तो आपको बहुत दिक्कत होती है ना। हम अलग हो जाएंगे, फिर आप अच्छे से खुशी से इस घर में रहना, हम अपना हिस्सा अपने नाम करवा लेते हैं। तान्या, मुझ पे ना गलत इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे तुम लोगों के यहाँ पे रहने से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है फिजूल खर्चों से, और वही चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आती है नहीं। और 2 मिनट में बोलते हैं घर बंटवारा कर लेते हैं। अरे इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ, आज तक मैंने तो नहीं बोला कि घर अलग कर लेते। अरे अभी की आई हुई है ये, और घर तोड़वाने की बात कर रही है। अभी तमीज से बात करो। पैसे अगर मैंने चोरी करे ना, मुझे आके बोलो, मुझे डांटो। थप्पड़ तो मार दिया, मेरी बीवी को बोलने की क्या जरूरत है? वो तो सच बोल रही है जो भी बोल रही है। और आप पता नहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। बस बड़े भाइयों कुछ स्टैंड लो ना मेरे लिए। राजा बस, घर की लड़ाई है, छोटे मोटे झगड़े हैं। इतनी सी बात पे बंटवारे की बात करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो तुम दोनों। और तुम दोनों जहाँ जा रहे थे वहां जाओ, शाम को बैठ के बात करेंगे इस बारे में। भैया मेरे को कहीं नहीं जाना, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा। अब राजा तो अपने भाई की बात टालेगा, चुपचाप लेके जाए इसको, समझ में आया? हाँ बोल रहे इसी वजह से जा रहा हूँ बस मैं। चलता नहीं। मेरी क्या गलती जो तुम मुझे रोक रहे थे? अरे मैं तो अपने ही घर का सोच रही थी ना, लेकिन तुम्हें तो मैं ही गलत दिखती हूँ। चेतना, मैं जानता हूँ हर चीज में तुम्हारी गलती नहीं होती है, लेकिन तुमने अभी जो बाहर किया वो तरीका गलत था, और बस यही समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे पहली बार किया है मैंने। अरे जब से शादी होके आई है उसको बच्चों की तरह पाला है मैंने, उसकी माँ जैसी ना देखभाल करी है मैंने। और पहले भी गलती जब वो करता था तो मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया क्या? एक बार कॉलेज में वो पैसे चुरा के लेके गया था ना आपसे, तब मैंने हाथ उठाया था। जब तब कोई बात नहीं, तब इतनी बात का पतंगड़ क्यों बन रहा है? अरे अगर माँ जैसे मैंने उसको संभाला है तो हक बनता है ना कि अगर वो कोई गलत चीज करे तो मैं हाथ उठाऊं उस पर। आप तो बस उसी की साइड लेते रहो, मैं ही गलत हूँ। तो वो कॉलेज में था यार, अब वो बड़ा हो गया, शादी हो गई है उसकी, और वो चीज चलो 1% वो समझ भी सकता है, लेकिन तान्या तान्या कैसे समझेगी यार? उसे क्या पता हम लोगों ने क्या स्ट्रगल फेस किया है, तुमने उसके लिए क्या किया है। नहीं जानती ना इस बारे में कुछ भी वो। जब से वो उसकी जिंदगी में आई है तब से वही सब कुछ कर रही है उसके लिए। और चेतना देखो सिंपल है यार, मुझे बाप का दर्जा देता है वो, और अगर मेरे पापा के पर्स में से मैं बिना पूछे पैसे निकाल लेता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चोरी हो गई। वो मुझे समझता है, अपना मानता है, इसलिए उसने पर्स में से पैसे निकाल लिए। चोरी में तब मानता जब वो बताता नहीं या सबके सामने नहीं निकालता, तब मैं मान सकता था। उसकी नीयत तो खराब नहीं है ना, वो मुझे अपना मानता है इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन इस बात पे हाथ उठाना, वो भी इसकी बीवी के सामने यार, ये कहाँ का जस्टिस हुआ यार? कब तक उसकी साइड लेते रहोगे? मैंने माना कि आपका छोटा भाई है, बहुत लगाव है आपको उससे, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसको तो समझना पड़ेगा ना कि परिवार क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, जो वो नहीं समझता। अरे इतने टाइम से मैं समझ रही हूँ कि ठीक है उनकी नई शादी, अभी उनको एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, लेकिन फिर भी थोड़ा परिवार को तो देखना होता है ना। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने होते हैं। अभी शादी में इतना खर्चा हुआ है, उसके बाद कितने खर्चे और हुए हैं आपको भी पता है ना। आपकी तरफ से सैलरी भी अभी कम ही आ रही, घर कैसे चला रही हूँ मुझे पता है। मेरे को हिसाब देखना पड़ता है कि किसी को किसी चीज की कमी ना हो, और उसके ऊपर से ये लोग फिजूल खर्चियां करते हैं। अरे घूमो फिरो, लेकिन फालतू की चीजें उठा के लाना कोई सही बात है क्या? अरे अब शादी होगी इनकी, बड़े हो गए हैं ये,
उनको समझना होगा कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, घर का बजट क्या है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं। और आपसे पूछ के नहीं लेके गया था, पैसे लेके गया, चोरी चोरी होती है, ठीक है, उसका हक बनता है, वो लेके जा सकता है, लेकिन फिर भी अब उसे समझना चाहिए कि कुछ जिम्मेदारियां उसको खुद भी संभालनी पड़ेगी। और जब मैं उसे समझा रही हूँ तो आप भी मुझे कह रहे हो, उसकी बीवी भी मुझे ही कह रही है। इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ, मुझे आपकी कितनी बातें बुरी लगी हैं, उसकी कितनी बातें बुरी लगी, आपके परिवार की कितनी बातें बुरी लगी है। एक बार मैंने बोला कि घर को छोड़ देते हैं, अलग होकर रह लेते, क्योंकि मैं परिवार तोड़ना नहीं चाहती। और आज मैंने अपने बेटे जैसे देवर पे हाथ क्या उठा दिया। उसकी बीवी ने इतना बोल दिया कि घर अलग कर लेते, मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो, और आप मुझे गलत बोल रहे। ठीक है चेतना, तुम्हारा मोटिव भी गलत नहीं था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। अगर तुम्हें समझाना है तो समझाने का एक तरीका होता है चेतना। मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम छोटी थी तो तुम्हें डांटते थे, मारते थे, उस तरीके से समझाते थे, लेकिन जब तुम बड़ी हुई तो उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। देखो, इंसान को वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है अपने रिश्तों के लिए, तो रिश्ते बिखरने में 1 मिनट नहीं लगता है, और ये बात बड़े ही समझ सकते हैं। अब खुद सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे तो कैसा लगेगा? हाँ, बचपन में उठाते तो शायद हम थोड़ी देर रोते, वो हमें चॉकलेट दे देते, हम खुश हो जाते, लेकिन अब ऐसे हाथ उठाना ठीक बात है क्या? इवन तुम्हारे पापा अगर मेरे सामने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे, चाहे तुम्हारी कितनी ही बड़ी क्यों ना गलती हो, लेकिन मैं फिर भी उनको ये चीज बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। अब उनकी समझदारी क्या कहती है? उनकी समझदारी ये कहती है कि तुम कोई गलती करो तो तुम्हें प्यार से बिठा के समझाएं या अकेले में समझाएं। ये तरीका होता है यार, और यही सीखना है हमें। देखो, आज तक हमारे घर में कभी बंटवारे की बात नहीं हुई है, आज तक किसी ने बात नहीं की, लेकिन आज तान्या ने पहली बार की। क्यों? क्योंकि तुमने भी एक लाइन क्रॉस की, इसलिए उनको भी करनी पड़ी। ये लाइन को मेंटेन करना बड़ों के हाथ में होता है चेतना। रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, यूं टूट सकती है, पता है? इतने सालों से तुमने राजा के लिए ये सब किया, कॉलेज में था, उसके कपड़े धोती थी, सब किया, मैं मानता हूं, लेकिन वो एक चांटा तुम्हारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। और यही सब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अगर तुम समझ जाओगे तो हमारे रिश्ते बचे रहेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और लोगों को हम लोग देखते हैं, भाई भाई के बीच झगड़ा रहता है, दुश्मनी रहती है, हमारे बीच भी वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब का कोई फायदा है। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम क्या चाहती हो अपनी जिंदगी से? तुम मेरे भाई से मुझे अलग करना चाहती हो या उसको अपने साथ रखना चाहती हो? इट्स ऑल अप टू यू चेतना। क्योंकि एट द एंड घर में एक औरत ही होती है जो घर को संभालती भी है और बिगाड़ती भी है, और खास करके घर की बड़ी औरत। एक टाइम पे तुम्हारी दादी होगी, फिर तुम्हारी माँ हुई, और अब वो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम देख सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, इन रिश्तों को संभालना है या बिगाड़ देना। और जहां तक चेतना मैं तुम्हें समझता हूँ, इतने सालों से समझता आ रहा हूँ, तुम रिश्ते बिगाड़ने में बिलीव नहीं रखती। तुम चाहती हो कि हम भाइयों के बीच प्यार रहे, और अगर वो प्यार रखना चाहती हो तो थोड़ी सी इन चीजों को समझो। और अगर तुम्हें ठीक लगे तो राजा और तान्या जब यहाँ पर आए तो उनसे एक बार सॉरी बोल देना। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब झुकना हो गया, बट लेकिन हमारे पेरेंट्स भी तो हमें कभी कभी सॉरी बोल देते ना, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उन्हें कहीं छोड़ के जाए। इसी तरह मैं भी नहीं चाहता, और मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहोगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती है, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। हमेशा से राजा को संभालते आई हूँ, समझाते आई हूँ, उसकी गलती पे उसे डांटते आई हूँ। मेरे लिए तो वो मेरा बच्चा ही है, लेकिन मुझे समझना चाहिए वो छोटा नहीं रहा, शादी होगी, उसकी बीवी है, और किसकी बीवी ये बात सह लेगी कि कोई आके उसके पति पे हाथ उठाए? अगर आपके साथ ऐसा होगा तो मैं भी सामने वाले पे गुस्सा ही करूंगी। नहीं, मेरी गलतियां वो बड़े हो गई, मुझे बैठ के समझाना चाहिए। मुझे लगता था कि पहले मैंने उसको मारा है, उसको डांटा है, तो अब भी मेरा हक बनता है, लेकिन अब मेरा हक सिर्फ समझाने का बनता है। आप सही कह रहे हैं, जब वो आएंगे ना मैं माफी मांग लूंगी उनसे। मैं खुद नहीं चाहती कि आप दोनों भाई अलग हो या घर टूटे। माफी मांग लूंगी और बैठ के समझाऊंगी। अब समझदार है राजा, वही परिवार को बना के रखना चाहता है, समझेगा कि घर में दिक्कतें हैं। और तान्या भी समझदार है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसकी आंखों के सामने उसके पति पे कोई हाथ उठाएगा, गुस्सा तो आएगा। मैं माफी मांग लूंगी दोनों से।
आ गए तुम। राजा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो बस थोड़ा गुस्सा आ गया था इसलिए सॉरी। नहीं भाभी, गलती शायद मेरी है कि मैंने इतना चिल्ला दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी भाभी मुझे सही के लिए समझा रही है। गुस्से में था, कुछ भी बोलता चला गया। और आपने तो हमेशा मेरा ध्यान रखा है, हमेशा माँ की तरह वो प्यार दिया है, सारी चीज़ें संभाली है। मेरे से गलती हो गई और उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। हाँ भाभी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग लड़के तो चले गए थे घर से, लेकिन बाहर जाके ना दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। हमने अच्छा नहीं किया आपसे ऐसे बात करके। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम लोग माफी मत मांगो। नई नई शादी हुई है, घूमोगे तो सही। मैं बस समझाने की कोशिश करी थी कि घर का बजट भी थोड़ा संभालना होता है। बाकी तान्या प्लीज, आज के बाद ना बंटवारे की बात मत करना। इस घर में पूरा परिवार हमेशा मिलजुल के रहे। मैं चाहती हूँ हमेशा वैसे ही रहे। जी भाभी, आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर